Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं जनाब इस हफ्ते की। तो सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है तो वो है जी विनस, जो कि 6 अप्रैल को अब आ जाएगा टॉरस में, यानी कि अपने ओन हाउस में, जो कि बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। आप लोगों के हवाले से अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने जा रही हूँ। एरीज आप लोगों के लिए ये जो हफ्ता होगा ना, इसमें एक तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मरकरी अब चूंकि एरीज में है। लास्ट वीक में आपको बताया था कि क्या इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, क्योंकि अब आइंदा आने वाले चंद दिनों में ग्रहणों का टाइम शुरू हो रहा है और इस अप्रैल में अब ग्रहणों का सीज़न है। सूरज ग्रहण भी आएगा, चांद ग्रहण भी आएगा। सबसे पहले तो सूरज ग्रहण आएगा, 20th को आएगा। उसके हवाले से इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगी कि वो क्या इम्पैक्ट्स लेकर आ रहा है। इम्पॉर्टेंट टाइम है, इम्पॉर्टेंट सर्कमस्टांसेस है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चूंकि अब आपके दूसरे घर में विनस जा रहा है, 6 तारीख को जा रहा है। आप लोगों की कुछ ऐसी सिचुएशन में आप लोग रहेंगे जहाँ पे थोड़ा सा जिस बात का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ आपके रिलेशनशिप वगैरह सब मामलात, सब ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे। कुछ पुराने रिश्तों के हवाले से बात कर रही हूँ, जिसमें समटाइम्स थोड़ी सी इंटरफेरेंस आएगी, थोड़े से पुराने ख्यालात, चीज़ें, एक होता ना कि एक रिवर्स का गेयर लगता है। बड़े लोग ज़िंदगी में आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा अवेयर रहना है और अपने मुंह से कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ नहीं निकालनी है जो कि आपके लिए थोड़ा सा नुकसान का बायस बने। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब, इसको कहते हैं थोड़ी सी डिस्टर्ब एनर्जीज है। वैसे भी चूंकि मैंने जिस तरह के ग्रहण जब भी लगने वाला होता है, उससे पहले जिक्र क्यों कर रही हूँ, हालांकि 20 को लग रहा है, लेकिन जब भी ग्रहण लगता है, चूंकि सूरज ग्रहण है, लगना भी एरीज में ही है। मैं इसकी डिटेल में बात करूंगी। अभी आपको क्यों पहले वक्त से पहले अवेयर करें, क्योंकि जब ये ग्रहण लगने वाला होता है उससे पहले ही उसके कुछ इम्पैक्ट्स आ जाते हैं और कुछ लोगों पे बड़े ज़ोर शोर से आते हैं। और एरीज जिनका चाहे लगन है, मून साइन है, सन साइन है, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा इस वक्त इफेक्ट में आना है। तो आप लोगों को थोड़ा सा वक्त से पहले ही अवेयर करना ज़रूरी है। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस पे नहीं जाना है, ख़ास तौर पे अगर कोई अदालती कार्रवाई है, आप लोग अगर किसी बड़े ओहदों पे हैं, आप लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, एकदम से झटका आ सकता है। सो बी केयरफुल, ठीक है। आप लोग बड़े डिसीजन इस वक्त में मत लीजिएगा, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। किसी नए काम में जाना है, कोई कारोबार है, कुछ भी है, कोई आप लोगों ने जॉइंट वेंचर शुरू करना है, ख्याल रखिएगा। ऑन द अदर साइड, जिन लोगों का सन ही एरीज का है, अक्सर लोगों को पता होता है कि जी हमारा सन एरीज का, या लोग आप लोग सन साइन से एरीज में हैं, तो यस, आप लोगों के लिए अच्छी बड़ी तब्दीली भी आ सकती है, बड़ी बेहतरीन तब्दीली भी आ सकती है, बड़े प्रोमिनेंट फिगर भी बन सकते हैं। मगर ये कुछ दिन, ख़ास तौर पे ये जो भी इस हफ्ते के शुरू के दिन हैं 6 तारीख तक, बी केयरफुल, ख्याल रखिएगा। आप लोग एकदम से, इस हफ्ते की बात करें, किसी पकड़ में आ सकते हैं। आप लोगों पे पुराने मुद्दे खुल सकते हैं, पुराने केसेस खुल सकते हैं, पुरानी चीज़ें सामने आ सकती हैं। यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। आप रिश्तों में हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, तो वहाँ पे लड़ाई हो सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान खाम-खा की प्रॉब्लम्स, चीज़ें हसल आ सकती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ बी केयरफुल। ये वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहने का है। नए रिश्तों में जाने के लिए भी ये वक्त कोई ये जो दिन है, ख़ास तौर पे जैसे ही हफ्ता शुरू होगा, बेसिकली 2 तारीख से, 2 से लेकर 6 तारीख को इतनी अच्छी नहीं है। ख्याल रखिएगा, यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस किसी भी तरह की आ सकती है। इसी तरह से अगर आपको ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो इन दिनों में ज़रा एहतियात कर लीजिएगा। 2 से लेकर ये जो 6 तारीख है, इसमें कोई इतना अच्छे मामलात नहीं रहेंगे। लिटिगेशन, फिर से कह रही हूँ,
कभी कभी घरों में भी अदालतें लगती हैं, आप लोगों के अपने आप के मुखालफत में जा सकते हैं, ख्याल रखिएगा। वैसे तो ये पूरा हफ्ता कोई इतना आप लोगों के लिए इस मामलात में इतना अच्छा नहीं है, तो ठहराव के साथ चलिएगा। अपने अंदरूनी मामलात, घरेलू मामलात, इसमें एहतियात कीजिएगा। बिजनेस है तो उसमें एहतियात कीजिएगा। डोंट टेक बिगर स्टेप, बड़े स्टेप नहीं लेने हैं, और अगर लेने पड़ जाते हैं तो फिर मैं हमेशा कहती हूँ, चूंकि जनरल रीडिंग है, अपनी पर्सनल रीडिंग्स के मुताबिक पूछिए, देखिए, क्योंकि आपका अपना जायचा एक डिफरेंट कहानी बयान कर रहा होता है, आपने उसके मुताबिक फिर चलना है। आपको जो एडवाइस मिले, आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर से पूछते हो उसके मुताबिक फिर चलिए ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड, जो आप कुछ क्या है, कोई नई चीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं या कोई कागजी कार्रवाई, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला इस वक्त आपके सामने आएगा, बट ऐसा लगता है कि जो कोई आपको अपोज कर रहा है, जो कि आपका ओपोनेंट है, यानी कि आपके अगेंस्ट जो भी शख्स है, वो अच्छा खासा चालाक है, होशियार है, अपने आप को विक्टिमाइज करेगा। थोड़ी सी फॉरगिवनेस से काम लीजिए, माफ़ी तलाफ़ी, कोई आपस में बैठ के अगर आप मामलात को सुलझा सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। आपके अगेंस्ट कोई प्रोपेगेंडा, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर साइड, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस वक्त आपको ना अपनी सेल्फ वर्थ का पता चलेगा, आपके अपने, यानी कि अगर आपको ऑलरेडी आला पोजीशंस पे हैं, आला किसी सीट, रुतबे, मकाम, लाइमलाइट में है, तो वहाँ पे मैं आपके लिए कोई अच्छा मामला देखती हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सेहत में इस वक्त आपको अच्छी खासी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑन द अदर साइड फिर कहूँगी, कोई रिकवरी आपको किसी चीज़ की हो सकती है। अगर आप पे कोई पैसे गए हुए थे, पैसे निकल रहे थे या निकल चुके थे, तो अच्छा, एक और चीज़ का ख़्याल रखिएगा, यहाँ पे जो लोग इससे पहले बहुत अच्छी पोजीशंस वगैरह पे थे, उनके लिए डाउनफॉल हो सकता है। जो लोग डाउनफॉल में थे, वो एकदम से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये बिल्कुल रिवर्स का गेयर लगेगा, यानी कि जो लोग यूँ थे वो यूँ हो जाएंगे, जो यूँ थे वो यूँ हो जाएंगे। इस टाइप की सिचुएशंस इस वक्त आपके ऊपर आ सकती है। अपनी अपनी चीज़ों पे, अपने अपने मामलात में ख़्याल रखिए। जिस चीज़ में आपको कोई इससे पहले रिजेक्शन आई थी, वो, यानी कि किसी मामले में क्या है, आपको कॉन्टीन्यूसली कोई रिजेक्ट कर रहा था, कॉन्टीन्यूसली आपके लिए चीज़ें, मामलात, हालात ख़राब हो रहे थे, वहाँ पे कोई है आपको देखना पड़ेगा अपने सराउंडिंग में, कोई जो बंदा आपसे बहुत मीठा मीठा बोलता है, आपके साथ हर वक्त, क्या उसे कहते हैं, बड़ा कोई मीठी मीठी गुफ्तगू करता है, दैट पर्सन इज़ स्टिल वेरी डेंजरस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ इट। ख्याल कीजिए, आपके साथ कोई डेली बेसिस पे कोई आपके साथ चिपका हुआ है, आपके साथ लगा हुआ है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ इट। आपका कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं, या आपका कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, लीगली आपके सामने बहुत से मामलात आएंगे, टेक केयर ऑफ़ इट। थोड़ा सा क्या है, कि आपको कोई सनबर्न हुआ है, कोई जलन है, क्या है, आपको कोई इस टाइप की भी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है। और समवन हु इज़ वेरी केयरिंग, जो लोग इस वक्त आपकी केयर करें, आपका ख्याल रख रहे हैं, कदर कीजिए। आप थोड़े से बेकदरे हुए थे, इस वक्त आपको बहुत सी चीज़ों की कदर आ रही है, बहुत से लोगों का ख्याल आ रहा है। नाउ द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, आपके अंदर बहुत सी चीज़ों की, कि अल्लाह की तरफ से कोई करेज आई है, हौसला आया है, बेहतरी आई है, फेथ सिस्टम बेहतर हुआ है, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कीजिए। आपके सामने बहुत से पर्पस, कम टाइम मतलब मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, मैं क्यों हूँ, मेरी इस सिचुएशन में मेरा क्या पर्पस है, इस टाइप की आपकी जो है ना, आपको पर्पस पता चलेंगे, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइलेक, लाइलेक कलर है जी आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा जनाब आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी आपके लिए जवाब। जो भी आपने सोचा, आपका आंसर है जी यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स बिल्कुल करते रहिए। मुझे इंतज़ार होता है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट हो रही है, टॉरस में जा रहा है 6 अप्रैल को, और आपके जनाब अब असेंडेंट में यानी कि लगन में टॉरस में वीनस आ गया है। बड़ी बेहतरीन पोजीशन है, आपका अपना ओन हाउस भी है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी इमोशनल लाइफ अब बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। जो बड़ी खिटपिट से चल रही थी, बड़ी आप इमोशनली डिस्टर्ब से हुए हुए थे, या आपकी इमोशनल लाइफ यानी कि रोमांटिक लाइफ थोड़ी सी कहीं पे डिस्टर्ब थी, इट इज़ गोइंग टू बी ऑसम। जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए तो जनाब है ही खुशखबरी। आप लोगों के रिलेशनशिप यहाँ पे बड़े स्ट्रांग होंगे, आप खुद में भी बड़े अच्छे, आपके मिजाज बड़े अच्छे हो जाएंगे, और आप अपनी पहनने पे, अपनी खूबसूरती पे, बहुत सी चीज़ों पे तवज्जो देंगे। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा असर हो जाता है कि आप अपने वेट कॉन्शियस हो जाते हैं। आपको लगता है कि आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ हर तरह से। फिर इस तरह मैंने कहा कि अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आपकी शादी, मंगनी, रिश्ते, कोई भी ऐसे मामलात निस्बत जिसको कहते हैं तय होगी। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़रा और ज़्यादा प्यार मोहब्बत से रहना शुरू हो जाते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो वो ज़रा दूर हो जाएंगे। अच्छा, अगर अब यहाँ पे ज़रा यूँ देखा जाए तो वो लोग जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर वर्क, कोई इस तरह के मामलात कहीं बिखरे हुए थे, प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं ज़रा हवा में बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो स्टिल ज़रा रहेंगी। वहाँ पे आपने पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपके बहुत से ऐसे चीज़ें या प्रॉब्लम्स जिसको हम कहते हैं पेपर वर्क थे, कोई डॉक्यूमेंट्स थे, क्योंकि अभी ये मरकरी की ये जो पोजीशन अभी पिछले ही हफ्ते आई है, आपके 12वें घर में है, एरीज में है, साथ राहु है, यहाँ पे अभी सूरज ग्रहण भी लगना है, यानी कि आपके 12वें घर में ग्रहण लगने वाला है 20 तारीख को। इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको उसके इम्पैक्ट्स कहीं ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं, लिहाजा आपने एहतियात रखनी है। उन लोगों से मोहतात रहना है जो कि आपके अगेंस्ट होते हैं, आपको प्रॉब्लम्स दे रहे होते हैं। ये एक वक्त है, एक तसलसल है जो अभी से शुरू हो जाएगा। इस दफ़ा का ग्रहण ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जैसे मैं कह रही हूँ अभी इस पर डिटेल में बात करेंगे, इसलिए पहले बताना शुरू कर दिया कि ज़रा इसके इम्पैक्ट्स इस दफ़ा जल्दी आएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम ज़रा जल्दी होंगी। आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, ठीक है, तो ज़रा इम्पैक्ट साथ साथ आना शुरू हो जाते हैं। फिर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट से बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि आपके अपने जायचे में पोजीशन ऑफ सन क्या है, दशा क्या है। ये बड़ी एक गहरी बात होती है, लेकिन समझना ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ से वो लोग जो कि किसी भी अपने काम में हैं, सरकारी ओहदे पे हैं, किसी भी तरह से, या फादर साइड, वो वाला प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। ख्याल रखिएगा, उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। उनकी तरफ से कोई फैमिली मैटर्स हों, फोर फादर्स की तरफ से हो, अबाउजदाद की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हो, यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। फिर इसी तरह से आपकी फैमिली साइड यानी कि फैमिली की तरफ से कोई ट्रबल, यानी कि ओवरऑल आपको फैमिली की तरफ से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स, कोई इस टाइप के इश्यूज रह सकते हैं। सो यू गाइज नीड टू बी अलर्ट, केयरफुल। अपने बड़ों का ख्याल रखना, खिदमत करना, ये चीज़ें इस वक्त आप पे लागू होती हैं। वो तवज्जो मांगेंगे तो बिल्कुल दीजिएगा। एक शॉर्ट सी करके बात समझा रही हूँ, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में भी थोड़ी सी ये चीज़ डिस्टर्ब करेगी आपको। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, एक कार्ड शफलिंग में। ओके, ठीक है जी। बहुत सी क्या है, आपको किसी काम में कोई कंडीशंस लगाई जा रही हैं, या आपको कंडीशंस के साथ कोई सूरत हाल मिल रही है। जैसा होता है ना कि ये काम कर लो, ये ऐसे कर लो, और इसमें जी ये फ़लानी कंडीशन है, आपको उस तरह से करना पड़ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा आजकल क्या है, लेज़ीनेस देख रही हूँ। जिस तरह आप किसी काम को लेकर कभी करते हैं, कभी सोचते हैं, कभी उठते हैं, कभी जागते हैं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन में इस वक्त आप मुझे लगते हैं। ऐसा लगता है कि यू वांट टू सेलिब्रेट समथिंग, जैसा कोई सेलिब्रेशन वगैरह आधे रास्ते में है, आपको पता है कि ये काम होने वाला है, आप किसी काम के पीछे बहुत ज़्यादा किसी जद्दोजहद के साथ पड़े हुए हैं। मैं आपको टोटल क्या है, आप 3 पार्टनर्स हैं, 3 लोग हैं, 3 मेंबर्स भी हो सकते हैं, बट ऐसा लगता है जैसे किसी 3 लोगों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बर्डन है, कोई चीज़ है, या आप 3 लोगों के ऊपर
किसी कोई काम डिपेंड कर रहा है और आपको किसी बात में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। ऐसे लगता है जिस तरह आपका दो ऐसा कोई कंपटीशन है, आपको किसी कंपटीशन में डाला हुआ है, बार-बार आपको 2 लोगों का आपस में कंपैरिज़न किया जाता है, जबकि कोई कंपैरिज़न मुझे लगता है कि बनता नहीं है। यू आर अ डिफरेंट पर्सन, जो दूसरा शख्स है वो टोटली डिफरेंट है, दोनों की नेचर ही नहीं मिलती है। या आपको ऐसा कोई प्रपोज़ल आया हुआ है, आप किसी ऐसे प्रपोज़ल से गुज़र रहे हैं, जहाँ पे 2 लोगों की आपस में मुझे लगता है कोई मैच ठीक नहीं है, आपका और उनका कोई स्टेटस का डिफ़रेंस है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफ़रेंस। लेकिन आप पॉसिबिलिटीज़ बनाने के पूरे-पूरे चक्कर में हैं। आप जो भी काम करते हैं यू आर बेस्ट इन दैट, यानी कि आपको बहुत सी चीज़ों को आप अपने फ़ील्ड में यू आर वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी बेस्ट। शायद आप थोड़ा-सा ज़रा नीचे वाले ओहदे पे आपका बॉस आपसे बहुत जो ऊपर बैठा हुआ है वो शायद इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, आपसे बहुत सी चीज़ें पूछ-पूछ के करता है, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। और थोड़ा-सा आपके कामों में, आपकी चीज़ों में इस वक़्त चेंज एक्सपेक्टेड है, चेंज बिल्कुल आएगा। आप किसी चीज़ के मुंतज़िर हैं, आप चेंज के इंतज़ार में हैं, लेकिन आपको शायद वो पॉसिबिलिटीज़ अभी बनने के, कहते हैं इंतज़ार में इंसान होता है। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, बिल्कुल आपका वेट मुकम्मल होगा। आपकी थोड़ी-सी प्रोटेक्शन कीजिए, आपको ना बहुत सी चीज़ों का इस वक़्त जवाब चाहिए, फ़ौरी-फ़ौरी जवाब चाहिए। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा। इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपकी एक फैमिली या कोई फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली किसी प्रॉब्लम में है और थोड़ी-सी चीज़ों में कॉन्फिडेंस रखिए। और मुझे पता नहीं कोई गम, कोई रंज, कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे फ़ील होती है और उस प्रॉब्लम से शायद आपको निकलना, फ़ौरी तौर पे अपने आप को निकालना या निकलना उस चीज़ से, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको इस वक़्त मुश्किल लग रहा है, बट आप इस वक़्त अपनी ज़िंदगी का मकसद समझना चाहते हैं। भई मैं क्यों हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कैसे हूँ? इस टाइप की कोई सिचुएशन इस वक़्त आपके अंदर अच्छी ख़ासी चल रही है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है? पेशेंस। बिल्कुल, थोड़ी-सी पेशेंस के साथ चलिए, बहुत सी चीज़ों के जवाब आपके सामने आएँगे, बाय द टाइम आएँगे। इस वक़्त आप किसी लर्निंग प्रोसेस में हैं और बहुत सी इन्फॉर्मेशन अभी आपको इकट्ठी करनी है। जो भी आपका मामला चल रहा है, आप ये समझ लीजिए कि उसमें आप एक स्टूडेंट हैं। यू विल गेट द रिज़ल्ट। आपके सामने बहुत सी चीज़ें आएँगी और नॉलेज इकट्ठी कीजिए और फिर एक्शन लीजिए। दिस इज़ थोड़ा-सा कोई ऐसा प्रोसेस है जिसको मैं कह सकती हूँ टाइम टेकिंग है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफ़ल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन और यहाँ पे होगा सिर्फ़ एक ही आंसर। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है जवाब। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब तो ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर। इससे भी कुछ यकीनन बेहतर है। तो इसी के साथ जनाब ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी चैनल को भी ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स, प्यारे कमेंट्स, दुआओं वाले कमेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी जी, थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट हो रही है इनटू टॉरस 6 अप्रैल को और आप लोगों के लिए बनता है जी आपका 12वां घर। जबकि ये वीनस की बेहतरीन पोजीशन है, यानी कि वीनस अपने ओन हाउस में है, बेहतरीन पोजीशन है। और आपके हवाले से अगर देखा जाए तो ऑलरेडी अभी मार्स आपके असेंडेंट में है। थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी अपने रिश्तों को लेकर, गुस्सा जज्बाती बहुत ज़्यादा रहेंगे। वैसे भी ओवरऑल आपका जो अपना लॉर्ड होता है यानी कि मरकरी, अभी आपके है जनाब ये 11 घर में, एरीज में, जहाँ पे अभी आने वाला है जी ग्रहण भी। थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। ख्याल किस तरह से रखना है? अपनी बातचीत में ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी बातचीत, आपका कहना कुछ, आपके जज्बात ये थोड़ा सा ज़रा हिलेंगे जुलेंगे और आपके रिश्ते, आपकी जो इमोशनल लाइफ है, ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं।
इस ग्रहण के ऊपर यानी कि सूरज ग्रहण के ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी से बता रही हूँ क्योंकि इसके कुछ इम्पैक्ट्स हमेशा कोई भी ग्रहण लगने वाला हो, और आपको ये मैं हमेशा आपके साथ ये शेयर करती रही हूँ बात, कि उसके इम्पैक्ट्स कुछ अर्सा पहले ही आना शुरू हो जाते हैं, और इस दफ़ा तो ज़रा कुछ ज़्यादा शिद्दत आएगी क्योंकि ये ग्रहण एरीज में लग रहा है, जबकि सूरज की ये बेहतरीन पोजीशन होती है। लेकिन आप लोगों के लिए क्यों इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा मसाइल आएंगे, इस दफ़ा है उसकी ज़रा कुछ शिद्दत ऐसी है। दूसरा, ये आप लोगों की जो ऐसे रिश्ते, ऐसे मामलात, ऐसी चीज़ें जिसमें आपका रुतबा होता है, आपका मकाम होता है, या आप किसी भी हैसियत पे होते हैं, पोजीशन पे होते हैं, तो वहाँ पे आप समझ लीजिए मरकरी ऑलरेडी है। मैं वैसे चाह तो ये रही थी कि इसको आपको ज़रा सेपरेटली आप लोगों के साथ इन बातों को शेयर करूँ, लेकिन पहले क्यों बता रही हूँ, ताकि कोई गलत कदम ना उठाया जाए, कोई गलत आप डिसीजन ना ले लें वक्त से पहले ही, क्योंकि ये प्रोवोक करता है, यूँ समझ लीजिए। क्योंकि सैटर्न की भी मैंने लास्ट अभी वीडियो में आपसे शेयर की कि ऐसी पोजीशन बनी है, क्योंकि फ़ज़ा क्लियर हो रही है, बहुत सी चीज़ें आपसे खामखा गलत इमोशनल डिसीजन लिए जाएंगे, बहुत सोच समझ के आप लोगों ने डिसीजन लेने हैं। वैसे भी मरकरी इस दफ़ा एरीज़ में बड़े लंबे अरसे के लिए रह रहा है, जून तक है, तो आप लोगों ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। कोई ऐसी मिस्टेक ना कर लीजिएगा अपनी ख़ास तौर पे इमोशनल लाइफ को लेकर। जज्बात में आप अपने रिश्ते ख़त्म कर सकते हैं, और ये इवन आपकी पार्टनरशिप्स ख़त्म हो सकती हैं। आप जो लोग पार्टनरशिप्स पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली ख़त्म होते हैं इस टाइम पीरियड में। जैसे कि मैं ख़त्म होने की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइएगा। एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, फिर देखा जाता है कि क्या दो लोग कंपैटिबल है। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपके जी इतने अरसा हो गया शादी को, तो क्या करना है जी अब कंपैटिबिलिटी चेक करा के, क्योंकि कंपैटिबिलिटी तो हर किसी वक्त भी आपने कभी नहीं चेक कराई, अब करा लीजिए। क्योंकि आप अगर इस वक्त में जज्बाती फ़ैसला ले लेते हैं, तो बाद में सिर्फ इंसान रिग्रेट करता है। अच्छा, फिर ये वही दौर है जहाँ पे आपके पुरानी सोचें, पुराने वाक़यात, पुराने लोग भी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, और नए राब्ते भी बनेंगे, नए लोग भी ज़िंदगी में आएँगे, नए लोगों की तरफ भी आपके मामलात बनना शुरू होंगे। तो इस वक़्त में जो डिसीज़न्स लेने हैं वो बहुत सोच समझ के लेने हैं। फिर आप लोगों के इस वक़्त एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स भी रहेंगे, अखराजात बनेंगे, वो किसी भी तरह के तो होते वैसे प्लेयर्स के लिए, यानी कि अपने आप को प्लेयर देने के लिए ऐसे नए मैं अक्सर कहती थी जिस चूँकि वीनस 12वें घर में हो, तो ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, ऐसे खर्चे कर लिए, अखराजात हद से ज़्यादा होते हैं। इधर एक आपको छोटा-सा टिप भी दे रही हूँ, अपना सदका खैरात खूब निकालिए, जितना हो सके लोगों के लिए आप जो कर सकते हैं, जो भी आपके बस में हो ज़रूर कीजिएगा। नए कामों का आगाज़ भी आप कहीं न कहीं करना चाहेंगे, यानी कि वो कोई भी नया काम हो, आपके लिए कोई ओहदा, कोई नई चीज़, कोई नया काम बिल्कुल यहाँ पे आएगा, लेकिन उसमें बहुत सोच समझ के स्टेप लीजिएगा। वो आपके लिए बेहतर ज़रूर होगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, किस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, मैं आपको किसी सिचुएशन में ऐसे देख रही हूँ जिसका आपके अंदर ना बड़ी मैच्योरिटी आई है, आप बड़ी मैच्योरिटी के साथ काम ले रहे हैं, आपको किसी चीज़ की सेलिब्रेशन है, और उस सेलिब्रेशन में यू आर क्या उसे कहना चाहिए, बड़े मगन हैं आप, मुझे किसी चीज़ से बड़े खुश नज़र आते हैं। आपने जिस तरह कोई नया डिसीजन लिया है, डिसीजन फॉर गुड, पुराना कोई गम, कोई चीज़ आप उसको तकरीबन क्या है भूलना चाहते हैं, भूल चुके हैं, जबकि कोई आपकी ज़िंदगी में उसी गम को दोबारा दोहराना चाहता है, रिपीट करना चाहता है, आपको ज़ोन में लेकर जाना चाहता है, बट ऐसे जिस तरह आपने किसी बात को रिफ्यूज़ कर दिया है। आप बहुत से डिसीजंस अकेले लेना चाह रहे हैं, आपने अकेले कुछ डिसीजंस को लेना शुरू किया है, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू गाइज़। आप अपने माजी को क्या है याद नहीं करना चाहते, माजी के लोगों को नहीं याद करना चाहते, बट समवन इज़ डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रखे हुए आपको स्पाई करता है। आप शायद उस दौर से भी गुजर गए, आप जैसे बंदा कहते नहीं यार जिसने देख रहा है, जिसने जो करना है कर लो, आप मे भी उस जोन में गए हुए हैं। यू डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल। नेगेटिविटी को आपने काफ़ी हद तक रिजॉल्व किया हुआ है। आप क्या है, कोई
बाहर जाने का कोई प्लान करते हैं या बाहर कोई शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद आपका होली सोली अकेले का फ़ैसला है। मे बी शायद बहुत से लोग आपके इस डिसीजन में क्या है, शामिल नहीं है, शामिल होना नहीं चाहते हैं या आपके इस डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं। यस, मैं इस वक़्त आपको बहुत सी ब्लेसिंग्स मैं देखती हूँ, बहुत सी चीज़ों की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर अल्लाह की कोई रहमत है, कोई आपने कोई क्या है किसी की दुआ ली है, आपने किसी की कोई हेल्प की है। अब मैं इस वक़्त आपको काफ़ी ब्लेसिंग्स में देखती हूँ और अपनी कोई प्रोटेक्शन कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिस तरह ऐसा लगता है जिस तरह बहुत से होता है ना कि आपसे कहना चाहिए, नज़रें हैं आप पे और आप आज़ादी चाहते हैं किसी चीज़ से। आपने आज़ादी ली है, आज़ादी चाहते हैं और आपने किसी बाउंड्री अपने इर्द-गिर्द कोई बाउंड्री बनाई है, हीलिंग, कोई रेमेडी, देयर इज़ समथिंग यू मस्ट हैव डन जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी किया है। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड देखती हूँ। यू आर साइकिक रीडर है, कोई आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है। काफ़ी करेज के साथ आपने बहुत सी चीज़ों को किया है और कॉन्फिडेंशियल होके किया है, बगैर किसी को बताए कि यस आई वांट टू डू दिस, कर लिया है मैंने। वो कहते हैं ना बाद में अब जो करना है कर लो। कॉन्फिडेंशियल होके आपने काफ़ी चीज़ों को किया है। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या बनता है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, यस, ओके, बहुत सी ऐसी क्या है ख्वाहिशें हैं, डिज़ायर्स हैं जो कि आपके हक में गई हैं और आपने वेट किया है, मज़ीद वेट करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जज्बाती होकर आगे की तरफ भी बढ़ते हैं। आपको ना काफ़ी ऐसी क्या है ऑप्शंस मिली हैं, अल्लाह की तरफ से कोई गाइड मिली है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं, कोई अल्लाह की मेहरबानी हुई है आपके ऊपर और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आप आसाइशों में गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल और यहाँ पे होगा एक जवाब, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं जी क्या निकलता है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है और इस नंबर पे मैं बिल्कुल अवेलेबल होती हूँ और चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहें, एनएलपी के सेशंस हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग रेमेडीज़, एनीथिंग। अपना खूब ख्याल रखिए और चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए और जो आपकी अच्छी प्यारी दुआएं होती हैं उसके लिए बेहद मशकूर हूँ मैं। ऐसे ही दुआएं देते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल। इस हफ्ते में वेनस की ट्रांजिट हो रही है टॉरस में, 6 तारीख को हो रही है जी और ये आपके चला जाएगा 11वें घर में। अच्छी पोजीशन है, बेहतरीन पोजीशन है जी ये वेनस की। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत से मामलात आपके, एक तो ट्रैवलिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आएगी। जो लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं और यहाँ तक कि अगर कोई रिलीजियस ट्रिप भी है, मज़हबी सफ़र भी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन मामलात हैं। अगर आप लोग वैसे भी कुछ शिफ्ट करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट है, समटाइम्स ये घर का शिफ्ट भी होता है, अपनी जगह को तब्दील करना बेसिकली होता है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी आएगी। जो स्टूडेंट्स हैं और अपने आप को कोई ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मामलात रहेंगे। थोड़ा सा जो आपको अभी स्टिल ख्याल रखना है तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्स अभी 12वें घर में है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट होते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, आपको उनसे नुकसान का अंदेशा होता है। यहाँ पे कहीं वाकई ही कोई नुकसान ना आ जाए, आपके ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगेंडा चल रहा है, चलता रहेगा, यहाँ पे ख्याल रखिएगा। आपको कहीं से भी कोई दुश्वारी आ सकती है, यहाँ तक कि इसको हम कहते हैं कोई लिटिगेशन यानी कि कोई अदालती कार्रवाई भी आ सकती है।
हिडन प्रोपेगेंडा होता है जिसका पता ही नहीं चलता है आपके खिलाफ किस वक्त कोई क्या कर जाए। सो यू गाइज नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पे किसी भी किस्म का आपका वर्क प्लेस हो, घर के अंदर हो, जो भी आपका दुश्मन है उससे होशियार रहना है। यहाँ पे कोई गलत काम ना हो जाए जिससे आप बिल्कुल अवेयर ही ना हो और आपके खिलाफ कोई मुहिम चल जाए। फिर आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को अगर देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपका एंगर आपके ही खिलाफ चला जाएगा। आप किसी के ऊपर जोर आजमाई करें और वो आपके ऊपर ही भारी पड़ जाए। तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि ये कुछ वक्त ऐसा है, फिर से कह रही हूँ। और अभी आने वाला है सूरज ग्रहण, 20 तारीख को ऑलमोस्ट होगा। ये चीज़ आपके, क्योंकि आपका 10वां घर है, आप अगर अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी जॉब पे है, किसी तरह से भी आप किसी आला ओहदे पे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि किसी सरकारी ओहदे पे होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, लाइमलाइट में होते हैं, आप लोगों को ख़ास तौर पे अलर्ट रहना है। क्योंकि जिस भी हैसियत, कुर्सी, जिधर भी आप हैं, वहाँ से कहते हैं ना, आपका तख्ता कहीं ना कहीं हिल सकता है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट साइन, सिग्नेचर करते वक्त ख्याल रखिएगा, आपके लिए कोई चीज़ उल्टी पड़ सकती है। अपने आप को जितना इस वक्त लो प्रोफाइल रखेंगे आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। ये जो ग्रह लगने वाला है इसके बारे में मैं सेपरेट बिल्कुल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। पहले क्यों थोड़ा सा अलर्ट करी हूँ, साथ साथ सबको ये बता रही हूँ क्योंकि जब भी ग्रह लगने वाला होता है उससे कुछ अर्सा पहले ही उसके असरात आ जाते हैं और इस दफ़ा का ग्रहण थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसलिए इसके बारे में बात करी हूँ। लास्ट वीक में आपको सैटर्न के हवाले से कुछ बातें शेयर की थी, इम्पॉर्टेंट थी। नहीं देखी वीडियो तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि सैटर्न भी एक ऐसी पोजीशन पे इस वक्त जा चुका है। इसको हम कहते हैं, ये एक ऐसी पोजीशन होती है जो कि आपको कहीं ना कहीं पता ही नहीं चलता आपके खिलाफ क्या हो रहा है, क्योंकि दैट इज़ एक्चुअली डिफरेंट नक्षत्र राहु से रिलेटेड करता है और राहु कन्फ्यूजन देता है और उसी सब मामलात से रिलेटेड आगे आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सी चीज़ें जिसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, पता ही नहीं होता है। आप कुछ सोच रहे होते हैं और आपके सामने मामलात बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आते हैं। इसको हम कहते हैं क्लियर योर एयर, यानी कि फ़ज़ा क्या कह रही है उसको क्लियर करें, अपने आप को, अपनी हैसियत को समझने की कोशिश कीजिए। एक और जुमला हमेशा बोलती हूँ कि ये मुसलसल कुछ ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें आपको अपना आप दुरुस्त करना होता है, यानी कि अपने अपने किबला दुरुस्त करने होते हैं। समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, वरना अक्सर कहते हैं कि इट इज़ टू लेट, बहुत लेट हो जाती है। यहाँ पे आपको अपने अपने मामलात को दुरुस्त करना होता है, समझना होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, शफलिंग के दौरान ही काफ़ी कार्ड्स निकले हैं। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट सीम्स लाइक कि जिस तरह आप किसी चीज़ को फ़ौरन कुछ करना चाह रहे हैं, फ़ौरन आपकी लाइफ में, यानी कि आप इम्पेशेंट हुए हैं, कोई बहुत दूर की चीज़ है, बहुत दूर की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपको कोई जल्दी है, यानी कि आप चाहते कि फ़ौरन कोई चीज़ तब्दील हो, तब्दीली आई भी है, यानी कि आप किसी चीज़ की दुआ कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो कि बार बार परसेप्शन आपको कुछ और मिल रहा है, यानी कि आपको बताया कुछ और जा रहा है, आपको दिखाया शायद कुछ और जा रहा है, आपको दिखाने वाले शायद कुछ और दिखा रहे हैं, बताया कुछ और जा रहा है, लेकिन अंदर से कहानी कुछ और है। आप बहुत सी चीज़ों में क्या है, कोई नया चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में कोई नया चेंज लेकर आना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि आपके ऑल ऑफ अ सडन चेंज हुए हैं, मिरेकल हुआ है, कोई जैसे कहते हैं मौज़ाती तौर पे आपकी ज़िंदगी में कोई नया चेंज आया है। आप आजकल मुझे मुसलसल बहुत ज़्यादा दुआ, कोई विर्द, कोई ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा, जिससे आप इंसान के मुंह से तसलसल में कोई चीज़ बार बार विर्द कोई जो है वो आपके जारी हुआ है और किसी चीज़ में आपको रिजेक्शन मिली है जो कि आप एक, जैसे आपने सोचा नहीं था कि ये बात भी रिजेक्ट हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि रिजेक्ट हुई है। मैं वैसे फ़िलहाल आपको ये देखिए, कोई रिजेक्ट हुई है और दोबारा से कोई उम्मीद बनी है, एकदम से आपके हाथ से कोई सिचुएशन निकली है और आप जिस तरह हिल नहीं जाता है इंसान कि ये क्या हो गया है, और फिर एकदम से कोई उम्मीद बनना शुरू हुई है। आपने पहले आप किसी के नज़रिए से सिचुएशन को देख रहे थे
और अचानक आपने उसके नज़रिए से सिचुएशन को देखना बंद किया है। और आपके कामों में, चीज़ों में डेफ़िनेटली कोई ग्रोथ है, कोई नई चीज़ है, कोई नई बात है। किसी के कॉन्सेप्ट से, किसी के नज़रिए से चीज़ों को देखना बंद करें। मुसलसल आप शायद, मैं इसको गुमराही शायद कह सकती है, कुछ ऐसा चल रहा था। अपने कॉन्सेप्ट से, अपनी चीज़ों से, अंदाज़ों से चीज़ों को देखना शुरू करें। आपको रहनुमाई मिली है, गाइडलाइन मिली है, नई सिचुएशन आपके सामने आई है और अपनी कहीं न कहीं बाउंड्रीज़ भी बनाएँ। आपके सामने बहुत से सच आएँगे, बहुत सी सिचुएशन, जैसा कोई सिचुएशन होती है और उसमें कोई अ, नई सूरत-ए-हाल आपको समझ में आना शुरू कि अच्छा ये तो ऐसे नहीं था, ये तो ऐसे था। और शायद आप इससे पहले मिसगाइड हो रहे थे, आपको सिचुएशन शायद समझ नहीं आ रही थी। नाउ आपके सामने बहुत सी सिचुएशन सामने आई है, बहुत सी हकीकत सामने आई है, जो कि मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त आपके लिए आप अपने टैलेंट पे, या जो आपके अंदर टैलेंट है, जिस टैलेंट को दबाया गया था या आपको समझ नहीं आ रही थी, दोबारा से आपके सामने आया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? ओके, यस, द टाइमिंग इज़ राइट। बेसिकली ये जो वक्त है आपके लिए बेहतर है और इस वक्त में आप जो भी करेंगे आपके लिए उसका आउटकम बहुत अच्छा होगा। फोकस कीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस किए, पॉजिटिव के ऊपर फोकस करें। इंशाल्लाह ताला जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह ताला अच्छे निकलेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी हम शफल और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, एक सवाल यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही जवाब, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं जी क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। चाहे आपके जायचे के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। ऐसे ही दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।